अहीरों ने साथ दिया मराठों का, मराठे हार गए, अहीरों की ऐसी कैसी अंग्रेजों ने कर दी। फिर एंग्लो सिख वार हुई, फिर अहीर सिखों के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, सिख हार गए, अहीरोों की भी ऐसी ऐसी होगी। 1857 की क्रांति के जननायक जन्मदाता ही अहीर थे, राव किशन सिंह नांगल पठानी वाला, राव रामलाल, राव गोपाल देव, राव तुला सिंह बहादुर। और उस क्रांति के जन्मदाता अहीर जब क्रांति विफल हो गई तो सबसे बड़े मुजरिम, सबसे बड़े बागी अहीर ही बना दिए गए। और क्या हुआ, आपके इतिहास को मटिया मेट कर दिया गया। बड़ी बड़ी आपने बहादुराना लड़ाई लड़ी, लेकिन इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयों में, मतलब जब से इतिहास कलम कागज से लिखा गया तब से आज तक जो दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयां हैं, उसमें से एक लड़ाई आपकी रजामिला की है। लेकिन कितने लोग उस रजामिला की लड़ाई के बारे में जानते हैं? क्यों? जब इतिहास लिखा जाता है तो नाम अहीर नहीं कुमाऊं पढ़ाया जाता है। 1857 की क्रांति एक मात्र ऐसा युद्ध है जिसमें दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। कम से कम 10 लाख पुस्तकें सिर्फ 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई। और उस क्रांति के जननायक अहीरों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया। दुनिया की 8 लड़ाइयों के तो मैंने उदाहरण दिया ही, लेकिन इस देश की आजादी के बाद जो 10 लड़ाइयां लड़ी गई, उस 10 लड़ाइयों में से 4 मुख्य लड़ाइयां, बैटल ऑफ बडगाम, बडगाम का मोर्चा, हाजी पीर का मोर्चा, रजामिला का मोर्चा, कारगिल में टाइगर हिल का मोर्चा, 4 लड़ाइयां आप अहीरों ने लिखी, लेकिन किताबों में कहीं कुछ है ही नहीं जिक्र। और किताबों के तो छोड़िए, आपके खुद के दिलों में भी इन युद्धों का कोई विवरण ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। आप अपने बच्चे को ये तो बताते हो कि तू जाके ये प्लाट खरीद ले, जमीन खरीद ले, तू पंचायत का चुनाव लड़ ले, तू MP बन जा, MLA बन जा, लेकिन ये नहीं बताते तेरी नस्ल क्या है, तेरे पुरखे क्या थे। क्यों? उसमें आप स्वाभिमान जब तक जगाओगे नहीं, कौम जिंदा कैसे रहेगी भाइयों? कौम को जिंदा करना है तो स्वाभिमान को जिंदा करना पड़ेगा। और स्वाभिमान इतिहास से जिंदा होता है, शिक्षा से जिंदा होता है, जागरूकता से जिंदा होता है। सन 57 की क्रांति विफल होगी। अंग्रेजों ने क्या करा, ज्यादातर जो अहीर जागीरदार या रजवाड़े थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, फिर इस कौम का हथियार छीन लिए। क्यों? कौम 2 ही तो काम करती थी, हल चलाती थी, हथियार चलाती थी। जमीन छीन ली तो हथियार खत्म, हल खत्म, और हथियार उन्होंने खत्म ही कर दिया। आपकी भर्तियां हैं फौज के अंदर 0 कर दी। और 1857 की क्रांति के बाद में एक ऐसी फौज खड़ी करी गई जो जाति आधारित थी, क्षेत्र आधारित थी और धर्म आधारित थी। उस फौज को खड़ा किया गया जिसकी वफादारी देश के प्रति नहीं थी। उस फौज की वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी और अपनी कौम के प्रति थी, अपने धर्म के प्रति थी। और वो जो सिला चला 1857 की क्रांति के बाद में, वो आज तक इस आजाद मुल्क में अभी भी चल रहा है। और ताजुब की बात है, न तो इस पर कोई चर्चा होती है, न कोई बातचीत करना चाहता है। देश की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। जननायक अहीरों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया। दुनिया की 8 लड़ाइयों के तो मैंने उदाहरण दिया ही, लेकिन इस देश की आजादी के बाद जो 10 लड़ाइयां लड़ी गई, उस 10 लड़ाइयों में से 4 मुख्य लड़ाइयां, बैटल ऑफ बडगाम, बडगाम का मोर्चा, हाजी पीर का मोर्चा, रजामिला का मोर्चा, कारगिल में टाइगर हिल का मोर्चा, 4 लड़ाइयां आप अहीरों ने लिखी, लेकिन किताबों में कहीं कुछ है ही नहीं जिक्र। और किताबों के तो छोड़िए, आपके खुद के दिलों में भी इन युद्धों का कोई विवरण ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। आप अपने बच्चे को ये तो बताते हो कि तू जाके ये प्लाट खरीद ले, जमीन खरीद ले, तू पंचायत का चुनाव लड़ ले, तू MP बन जा, MLA बन जा, लेकिन ये नहीं बताते तेरी नस्ल क्या है, तेरे पुरखे क्या थे। क्यों? उसमें आप स्वाभिमान जब तक जगाओगे नहीं, कौम जिंदा कैसे रहेगी भाइयों? कौम को जिंदा करना है तो स्वाभिमान को जिंदा करना पड़ेगा। और स्वाभिमान इतिहास से जिंदा होता है, शिक्षा से जिंदा होता है, जागरूकता से जिंदा होता है। सन 57 की क्रांति विफल होगी। अंग्रेजों ने क्या करा,
ज्यादातर जो अहीर जागीरदार या रजवाड़े थे उनको बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, फिर इस कौम का हथियार छीन लिए। क्यों? कौम दो ही तो काम करती थी, हल चलाती थी, हथियार चलाती थी। जमीन छीन ली तो हथियार खत्म, हल खत्म, और हथियार उन्होंने खत्म ही कर दिया। आपकी भर्तियां हैं फौज के अंदर जीरो कर दी। और 1857 की क्रांति के बाद में एक ऐसी फौज खड़ी करी गई जो जाति आधारित थी, क्षेत्र आधारित थी और धर्म आधारित थी। उस फौज को खड़ा किया गया जिसकी वफादारी देश के प्रति नहीं थी। उस फौज की वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी और अपनी कौम के प्रति थी, अपने धर्म के प्रति थी। और वो जो सिला चला 1857 की क्रांति के बाद में, वो आज तक इस आजाद मुल्क में अभी भी चल रहा है। और ताजुब की बात है, न तो इस पर कोई चर्चा होती है, न कोई बातचीत करना चाहता है। देश की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। अंग्रेजों के खिलाफ मराठे थे, उसमें अहीरों ने साथ दिया मराठों का। मराठे हार गए, अहीरों की ऐसी तैसी अंग्रेजों ने कर दी। फिर एंग्लो सिख वार हुई, फिर अहीर सिखों के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। सिख हार गए, अहीरों की भी ऐसी तैसी हो गई। 1857 की क्रांति के जननायक जन्मदाता ही अहीर थे। राव किशन सिंह नांगल पठानी वाला, राव रामलाल, राव गोपाल देव, राव तुला सिंह बहादुर। और उस क्रांति के जन्मदाता अहीर जब क्रांति विफल हो गई तो सबसे बड़े मुजरिम, सबसे बड़े बागी अहीर ही बना दिए गए। और क्या हुआ? आपके इतिहास को मटिया मेट कर दिया गया। बड़ी बड़ी आपने बहादुराना लड़ाई लड़ी, लेकिन इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयों में, मतलब जब से इतिहास कलम कागज से लिखा गया तब से आज तक जो दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयां हैं, उसमें से एक लड़ाई आपकी रजामिला की है। लेकिन कितने लोग उस रजामिला की लड़ाई के बारे में जानते हैं? क्यों? जब इतिहास लिखा जाता है तो नाम अहीर में कुमाऊं पढ़ाया जाता है। 1857 की क्रांति एक मात्र ऐसा युद्ध है जिसमें दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। कम से कम 10 लाख पुस्तकें सिर्फ 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई। और उस क्रांति के जननायक अहीरों के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया। दुनिया की 8 लड़ाइयों के तो मैंने उदाहरण दिया ही, लेकिन इस देश की आजादी के बाद जो 10 लड़ाइयां लड़ी गई, उस 10 लड़ाइयों में से 4 मुख्य लड़ाइयां, बैटल ऑफ बड़गाम का मोर्चा, हाजी पीर का मोर्चा, रजामिला का मोर्चा, कारगिल में टाइगर हिल का मोर्चा, 4 लड़ाइयां आप अहीरों ने लिखी, लेकिन किताबों में कहीं कुछ है ही नहीं जिक्र। और किताबों के तो छोड़िए, आपके खुद के दिलों में भी इन युद्धों का कोई विवरण ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। आप अपने बच्चे को ये तो बताते हो कि तू जाके ये प्लाट खरीद ले, जमीन खरीद ले, तू पंचायत का चुनाव लड़ ले, तू MP बन जा, MLA बन जा, लेकिन ये नहीं बताते तेरी नस्ल क्या है, तेरे पुरखे क्या थे। क्यों? उसमें आप स्वाभिमान जब तक जगाओगे नहीं, कौम जिंदा कैसे रहेगी भाइयों? कौम को जिंदा करना है तो स्वाभिमान को जिंदा करना पड़ेगा। और स्वाभिमान इतिहास से जिंदा होता है, शिक्षा से जिंदा होता है, जागरूकता से जिंदा होता है। सन 57 की क्रांति विफल होगी। अंग्रेजों ने क्या करा? ज्यादातर जो अहीर जागीरदार या रजवाड़े थे उनको बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, फिर इस कौम का हथियार छीन लिए। क्यों? कौम दो ही तो काम करती थी, हल चलाती थी, हथियार चलाती थी। जमीन छीन ली तो हथियार खत्म, हल खत्म, और हथियार उन्होंने खत्म ही कर दिया। आपकी भर्तियां हैं फौज के अंदर जीरो कर दी। और 1857 की क्रांति के बाद में एक ऐसी फौज खड़ी करी गई जो जाति आधारित थी, क्षेत्र आधारित थी और धर्म आधारित थी। उस फौज को खड़ा किया गया जिसकी वफादारी देश के प्रति नहीं थी। उस फौज की वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी और अपनी कौम के प्रति थी, अपने धर्म के प्रति थी। और वो जो सिला चला 1857 की क्रांति के बाद में, वो आज तक इस आजाद मुल्क में अभी भी चल रहा है। और ताजुब की बात है, न तो इस पर कोई चर्चा होती है, न कोई बातचीत करना चाहता है। देश की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है।